नमस्कार दोस्तों। आज हुए फर्स्ट ग्रेड पेपर के अंदर आज हम सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश में आए हुए मुख्य क्वेश्चनों का। जो 5 क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन क्या होगा, आगामी एग्जाम्स के लिए भी आपकी तैयारी कितनी है वो पता लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और कई बार रिपीट भी आप जानते हैं क्वेश्चंस होते हैं। तो सीधे अपन आते हैं अपने एग्जाम के सॉल्यूशन पे। इसमें लिख रहा है निम्नलिखित में से अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के बारे में बताना है कि हिंदी अर्थ के संगत असंगत विकल्प इन चार में से कौन सा है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट, दूसरा कॉन्फिस्केशन, थर्ड कंसिस्टेंसी और फोर्थ है कंजर्वेशन। तो हमें इसके चारों के मतलब पहले आने चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि अपन चौथे ऑप्शन से चालू करते हैं। कंजर्वेशन, इसका मतलब संरक्षण ही होता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एक टॉपिक ही अगर आप राजस्थान भूगोल पढ़ते हैं, संरक्षण, मृदा संरक्षण। उसके बाद में अगर आप बताएं कंसिस्टेंसी, तो आप सब जानते हैं संगति या फिर नियमित होना, कंसिस्टेंट होना, नियमित लगातार किसी चीज में, तो उसको संगति, बिल्कुल ये सही है, संगति के रूप में। नंबर सेकंड ऑप्शन है कॉन्फिस्केशन। ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब्त करना। ये जब्त के संबंध में आता है। जब आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ के संबंध में ये एक टर्म आती है, कॉन्फिस्केशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जो विवादित होती है, तो कोर्ट जो है उस पर ऑर्डर डाल देता है कि इसे जब्त किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाए। तो ये अधिग्रहण बिल्कुल सही है। फिर आता है, यानी कि सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन हमने सही थे। अब ये जो पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट, दोस्तों ये जो है संगठन, इसने थोड़ा सा गलत कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब अगर आपने आम जीवन में देखा होगा, वो होता है इनग्रेडिएंट। मतलब कि इसका मतलब है इनग्रेडिएंट का मतलब होता है कि कोई चीज किससे बनी हुई है, यानी कि संगठक। जब आप देखते हैं कोई चीज लेके आते हैं मार्केट में, मान लीजिए कोई भी चीज ला रहे हैं, उसके अंदर वो किस चीज से निर्मित है, उसके इंग्रेडिएंट देखते हैं कि उसके अंदर कितना है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ये सब जो चीजें होती है जिससे एक उत्पाद बन के तैयार होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है, संगठक कहलाता है। नेक्स्ट अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड डैश द साइड ऑल हाईवेज। तो ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इसमें आपको देखना होगा कि भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांट किए हैं, ट्रीज को पौधारोपण किया है, द साइड ऑल हाईवेज। तो मतलब ट्री लगाए उन्होंने, पेड़ पौधे लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, हाईवेज के चारों तरफ या हाईवेज की तरफ। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए आप, हैज प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज। ये बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक कि अलोंग मतलब कि कोई भी साइड का मतलब उसके अलोंग, साथ साथ में। तो बिल्कुल जब भी एक हाईवे होता है उसके साथ साथ चारों दोनों तरफ जो होता है प्लांट किया जाता है पेड़ों को, तो ये अलोंग बिल्कुल सही लग रहा है इसमें। प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड ऑफ ऑल हाईवेज, सभी हाईवेज के साथ साथ बराबर में, जो उसकी जो बैरिकेड्स आप बोल सकते हैं, या साइड में जो चीज़ें होती है, लाइन होती है, फुटपाथ भी बोलते हैं हम, तो उसके साथ साथ में। नेक्स्ट है इसी बराबर ऑप्शन हम फिर देखना चाहेंगे कि भाई मैंने कहा था चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आंसर पे पहुंचे। तो नेक्स्ट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज एट द साइड इन ऑल हाईवेज के अंदर, हाईवेज के अंदर है क्या, हमने प्रीपोजिशन की क्लास में पढ़ा इनका यूज और एट का यूज। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो रहा है यहाँ पे कि इन ऑल हाईवेज, नॉट अलोंग, इन ऑल हाईवेज जो है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आप देखें, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज ऑन द साइड बाई ऑल हाईवेज, ये भी गलत है। पर ओन का प्रयोग आ रहा है, पर तो वो नहीं आता। ये क्या बोलना चाहता है, साथ साथ में। तो अभी तक आप देखिए चौथे ऑप्शन पे, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज टू द साइड अक्रॉस द हाईवेज, तो ये भी बिल्कुल क्लोज है। आप इसको बिल्कुल पूर्णतः खारिज नहीं कर सकते फोर्थ ऑप्शन को कि भाई हाँ नहीं, फोर्थ गलत है। ए और डी के अंदर थोड़ा सा, 1 और 4 के अंदर थोड़ा सा इसमें डाउट है, लेकिन फिर भी हम अगर देखें इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल निष्कर्ष निकालें, तो ये क्या होता है, द फॉरेस्ट में है प्लांटेड ट्रीज। अब यहाँ पे क्या है, अलोंग इसलिए ज्यादा बेहतर बन रहा है कि साथ साथ को बताना चाहता है। जैसे ये हाईवे है, इसके साथ साथ में अक्रॉस, और यहाँ पे जो टू है, टू यहाँ पे थोड़ा सा गलत बैठ रहा है दोस्तों। तो ये अलोंग ज्यादा बेहतर इसमें लगेगा कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड
और ऑफ ऑल हाईवेज, तो इसके कारण मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आना चाहिए। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, हालांकि ए और 4 के अंदर, 1 और 4 के अंदर, बट ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम, विलोम शब्द ऑफ ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज का आपको सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। ऑब्ट्यूज का सीधा सीधा मतलब होता है डल। डल का मतलब डलनेस, सुस्त होना, किसी चीज में निष्क्रियता दिखाना, आलस दिखाना, तो वो जो है ढीला, मतलब आप समझ सकते हैं सुस्त होना, तो ये डल ऑब्ट्यूज का मतलब होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक्टिव होना, चतुर होना, इस तरह से। तो हम आते हैं, ऑब्ट्यूज क्या परफेक्ट है? नहीं। इसके बाद में हम फुल पे आओ, कोई मतलब नहीं है। राउंड कोई मतलब नहीं आ रहा। तो इंटेलिजेंट, ये बिल्कुल जो है सही ऑप्शन, बिल्कुल जो है थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। अपोजिट पूछ रहा है, तो डल हमें बताता है निष्क्रियता को, आलसी को, तो इसका अपोजिट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता दोस्तों, कभी भी आप एंटोनिम और सिनोनिम देखते हैं तो इंटेलिजेंट का मतलब चतुर या होशियार से ही नहीं है सिर्फ। इंग्लिश में ये होता है, एक शब्द के कई सेंस जो होता है उस पर निर्भर करता है। तो ये डल और इंटेलिजेंट का बता रहा है जो एक्टिव हो, इंटेलिजेंट चतुर एक्टिव हो, जो अपने काम को त्वरित रूप से करना चाह रहा हो, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। फिर अपन एक और ऑप्शन क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि बिल्कुल जो है हमें अनुवाद करना है, एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी। तो ये क्या होता है, अब बिल्कुल ये लाइबिलिटी का थोड़ा सा, आप कॉमर्स बैकग्राउंड में है तो आप जानते हैं उत्तरदायित्व जिसे कहते हैं वो लाइबिलिटीज होती है, और वैसे नॉर्मल भी शब्द है। और एब्जॉल्व का मतलब होता है कि फ्री होना, किसी दायित्व से फ्री होना, इस तरह से ये सेंस दे रहा है एब्सॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, कि दायित्वों से मुक्ति के रूप में ये बताना चाह रहा है। तो देखिए आप, शक्तियों का कम करना, शक्ति पावर कोई मतलब ही नहीं है। संदर्भ से मुक्ति, संदर्भ, एब्सॉल्व का मतलब संदर्भ नहीं होता। विपरीत परिस्थितियां, एडवर्सिटी की तो कहीं भी इसमें बात ही नहीं आ रही दोस्तों। तो निश्चित रूप से दायित्व से मुक्ति इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी की कोई व्यक्ति अपना जो है दायित्वों को पूरा कर चुका है और वो अपना आगे बढ़ चुका है जीवन में, तो इस तरह से इसका सेंस बन रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 34। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चंस थोड़े काफी इजी लेवल के थे दोस्तों, इतना भी टफ नहीं था। अगर आप, हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े से क्या होता है कि डिस्प्यूटेड भी रहते हैं इतने, लेकिन बाकी क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं था। और ये आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें समान रूप से उपयोगी रहेंगे आपके लिए, समझ को विकसित करने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट ए सुटेबल डिटर्मिनर। अगेन अपनी क्लासेज जो है वो कंप्लीट हो गई है डिटर्मिनर की, तो आपको उसमें से देखना है पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की, बिल्कुल ब्रीफ में क्लास है। तो ये क्या लिख रहा है, आई हैव रिटर्न टू कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। मैंने सभी कैंडिडेट्स को लिखा है जिन्होंने रजिस्टर्ड, पंजीकरण किया है इस पोस्ट के लिए। तो इसमें क्या आएगा, अब यहाँ पे मोर, एवरी, ईच, ऑल, बिल्कुल निकटवर्ती ऑप्शन दे दिए दोस्तों। तो अब आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बिल्कुल ईच और एवरी तो लगभग आप ये समझ लीजिए इक्वली है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, चैलेंज तक हो जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं इससे आपको सेंस क्या डेवलप करना है कि कुछ और छुपा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या छुपा हुआ है, आई हैव रिटर्न टू, अब ये कैंडिडेट्स आ गया, प्लूरल को शो कर रहा है, हु, ये एक तरीके से वो आपको पता है कंजक्शन के रूप में है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शो कर रहा है। और ये हैव, यहाँ भी प्लूरल आ रहा है, यहाँ भी प्लूरल आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, बहुवचन आएगा। और बहुवचन यहाँ पे सीधा सीधा ऑल आ रहा है कि आई हैव रिटर्न टू ऑल कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। तो इस तरह से ये कटेगा और ये इसका आंसर डी आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। क्या कारण क्या होता है, ईच और एवरी में फंसे होंगे बहुत से स्टूडेंट्स, और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देता है। लेकिन आपको क्या होता है, जब करीब होता है तो आगे बढ़ के देखें। कई बार क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म है या पास्ट में सेंटेंस है तो दो ऑप्शन कट जाते हैं। मैंने जैसा बताया था अपनी क्लासेज में कि आप एलिमिनेशन करना थोड़ा सा सीखें दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत आप देख रहे हैं बहुवचन आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो ऑल का ही इसमें प्रयोग होगा कि सभी को मैंने लिखा था। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स।
वर्ब की करेक्ट फॉर्म को पता लगाना है। इनडायरेक्टली इट शोज द क्वेश्चन ऑफ टेंस, टेंस के बारे में पूछ रहा है कि भाई वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ टीवी एंड गो टू आंसर द डोरबेल। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो बहुत ही अनविलिंगली, बिना इच्छा के वो गया साउंड जो टीवी की है उसको कम करने के लिए, जो भी है। तो इसमें आप देखिए ये पास्ट का सेंस दे रहा है पूरा वाक्य कि वह गया, उसने ये किया। तो मैंने बताया था टेंसेस की क्लास में कि आपको ये सेंटेंस पास्ट में है और पास्ट में आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए आप, ही वेरी अनविलिंगली ही टर्न्ड डाउन द साउंड ऑफ टीवी एंड वेंट टू आंसर द डोर, ये सही लग रहा है। इसके बाद टर्निंग कंटिन्यूस है, क्या यहाँ पे कोई कंटिन्यूस वॉज वर आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद टर्न्स एंड गो, अगेन इट शोज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्न एंड गो, आप यहीं से देखिए, आप ये अगर छुपा भी लेंगे ना क्वेश्चन, तब भी आप अपनी क्लासेस से पता लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज में आ रही है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि पास्ट और जो है प्रेजेंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर ही नहीं सकते, पास्ट फॉलोज पास्ट, ये नियम मैंने आपको बताया था। तो वेरी अनविलिंगली ही टर्न डाउन द साउंड ऑफ टीवी, उसने बहुत अनविलिंगली टर्न डाउन, कम करी वॉल्यूम ऑफ टीवी, एंड वेंट टू आंसर द डोरबेल, और गया डोरबेल को आंसर करने के लिए। तो इस तरह से आई थिंक ये पूरे कंप्लीट भी अपने हो गए हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से अपने आपने देखा समझा चीज़ों को, बिल्कुल कम क्वेश्चन थे और कम क्वेश्चनों कम समय में मैंने आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करी। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से सॉल्यूशन नहीं हो रहा, आप इसमें कंसेप्ट बहुत सारे लग रहे हैं। आप इंग्लिश के अंदर मैंने आपको कहा था सेंस डेवलप करना, और उसमें हल्का सा टाइम लगता है, और मेरा यही प्रयास है अपनी क्लासों में कि भाई सेंस डेवलप करें, वरना आप ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे चारों ऑप्शन एलिमिनेट क्यों रहे हैं, ये सब कुछ आपको आना बहुत अनिवार्य है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश के अंदर। होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो तो आपके सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।